हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंसेस विद लाइफ टाइम। ठीक है, वैलिडेटिंग रेफरेंसेस विद लाइफ टाइम और लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, रेफरेंसेस में लाइफ टाइम कैसे यूज होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है हमारी एक रस्ट की एडवांस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 10th चैप्टर में पहुंच चुके हैं। उसका लास्ट टॉपिक ये है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, इसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। आप लोगों ने बहुत बार लाइफ टाइम सुना होगा, बट आपको कंफ्यूज करता होगा एक्चुअली ये है क्या। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, और किसी लैंग्वेज में यूज भी नहीं हुआ, तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो ये काफी कंफ्यूज करता है आपको। तो आप बिगनर हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, आपको ये कंफ्यूज करता ही है। और आज मैं आपको ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि लाइफ टाइम का यूज आया क्यों। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वन डिटेल वी डिडंट डिस्कस इन द रेफरेंस एंड बोरोइंग। रेफरेंस एंड बोरोइंग चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, फोर्थ चैप्टर था। अभी हम 10th चैप्टर में आके उसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक डिटेल को हम लोगों ने उस समय मिस किया था। वो काफी एडवांस चीज थी, वहां पे नीड नहीं थी, तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया था। उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो था दैट एवरी रेफरेंस इन रस्ट हैव अ लाइफ टाइम। तो आप रेफरेंस कोई भी लेते हो रस्ट में, तो वो लाइफ टाइम उसका होता है, उसका एक लाइफ टाइम होता है। तो रेफरेंस क्या होता है, पहले आप ये मेमोराइज करो। रेफरेंस क्या होता है, लेट मी शो यू द एग्जांपल। जैसे आपने यहाँ पे लेट आर कोई एक वेरिएबल बनाया, ये जब उसके आगे एम परसेंट एंड लगा के एक्स लिखते हो, ठीक है। या फिर जैसे आर आप यहाँ पे लिख दिए होते, लेट आर इज इक्वल टू, सॉरी, यहीं पे लिख लिए होते लेट आर इज इक्वल टू, और ये किसको रेफर कर रहा है, इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। तो इसको हम लोग रेफरेंस टाइप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा रेफरेंस टाइप, जिसमें हम ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करके, मतलब हम कॉपी नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली केवल उसको रेफर करते हैं कि हम ये वैल्यू यूज करना है, ठीक है। इसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है। अगर आपने वो याद नहीं आया, प्लीज इसको एक बार जाके रिवाइज कर लो, देन इसको सुनो। तो ये जितने भी रेफरेंस होते हैं दोस्तों, इनकी एक लाइफ टाइम होती है। अब लाइफ टाइम क्यों होती है, वो मैं बहुत अच्छे से अभी आपको समझाऊंगा। इन्होंने बोला है विच इज अ स्कोप फॉर विच द रेफरेंस इज वैलिड। तो ये बता रहा है लाइफ टाइम क्या होती है, कि कौन सा स्कोप है जब तक हमारा रेफरेंस जो है वैलिड है। तो आपको स्कोप पता है, ये बाउंड्रीज होती हैं। ये एक बड़ा स्कोप है, आप देख सकते हो पूरी बाउंड्री है। इसके अंदर एक छोटा सा स्कोप भी है, ये एक छोटी सी बाउंड्री इन्होंने बना दी, ये छोटा सा स्कोप है। तो ये कह रहे हैं कि ये वो रेफरेंस, वो लाइफ टाइम, वो स्कोप होता है जब तक वो रेफरेंस वैलिड है। अब ये रेफरेंस कहाँ तक वैलिड है दोस्तों, आपको पता है। ये जो आर है, ये रेफर किसको कर रहा है, एक्स को। ये मेरा एक डाटा टाइप मैंने बनाया, लेट एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब आर जो है वो रेफरेंस कर रहा है एक्स को। अब इसका जो रेफरेंस था वो कहाँ तक वैलिड होगा, इसी स्कोप में वैलिड होगा। हम यूज कर रहे हैं आर को यहाँ पे। तो ये एग्जांपल अभी अच्छे से समझाऊंगा मैं बस यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक, मतलब आप देख लो तो कनेक्ट कर पाओ, इसलिए बोला। यहाँ बोल रहा है मोस्ट टाइम लाइफ टाइम्स आर इम्प्लिसिट एंड इन्फर्ड। मतलब जैसे मैंने बोला ना, कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें सारे डाटा टाइप्स का टाइप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा लेट एक्स इक्वल टू 5, बट एक्स ने इन्फर कर लिया कि ये i32 टाइप का है। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है। अब उसने इन्फर कर लिया है, ऐसे ही इन्फ्रेंस काम करता है रेफरेंस में भी। बहुत बार जब हम लोग रेफरेंस लिखते हैं, यहाँ पर हमने नहीं बताया कि इसकी लाइफ टाइम क्या होगी। एक्चुअली हम लोग इसको, हमें लिखना पड़ता है कि इसकी लाइफ टाइम कहाँ से कहाँ तक अ, ये लिविंग कंडीशन में रहेगा, इसको हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी लाइफ टाइम हमें बतानी पड़ती है। बट सिंपल केसेस में रेफरेंस टाइप जब हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आर को मैंने रेफरेंस टाइप बोल सकते हैं ना। आर एक्स की वैल्यू को रेफर कर रहा है, मतलब आर क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। अब इसकी लाइफ टाइम क्या होगी, ये इन्फर कर पा रहा है हमारा कंपाइलर, बिकॉज ये सिंपल टाइप का है। बहुत बार ऐसा आएगा दोस्तों जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, जहाँ पे सिंपल टाइप का है वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है। बट बहुत बार हमें लाइफ टाइम उसकी बतानी पड़ती है। जैसे बहुत बार ऐसे वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमको उसके टाइप बताने ही बताने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ टाइम टाइप्स आर इन्फर्ड। जैसे बहुत बार हमारे जो टाइप होते हैं इन्फर कर लेते हैं। वी ओनली मस्ट एनोटेट टाइप्स व्हेन मल्टीपल टाइप्स आर पॉसिबल। हम टाइप को कब एग्जैक्टली हमको लिखना पड़ता है कि ये टाइप का हमारा वेरिएबल है, जब हमारे कंपाइलर को कंफ्यूजन हो और वहां पे मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, बहुत तरीके के टाइप वहां पे हमारा कंपाइलर इन्फर कर सकता है। तो वहां पे वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, एंड देन हमें कॉन्क्रीट तरीके से कोड को लिखना पड़ता है, सॉरी, कोड को लिखना पड़ता है कि हाँ भाई ये टाइप का हमारा कोड है। इन द सिमिलर वे वी मस्ट annotate lifetime when the lifetime of reference could be related in a few different ways। ऐसे ही हमें लाइफ टाइम भी बताना पड़ता है जब हमें कंफ्यूजन हो कि लाइफ टाइम। तो हमने ऐसा रेफरेंस टाइप बनाया जिसमें बहुत सारे टाइप यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन से वाले टाइप की लाइफ को वो रेफर करेगा, वहां पे कंफ्यूजन आता है। अभी एग्जांपल में दिखाएंगे डैट्स, तब हमें उस कंडीशन में लाइफ टाइम बतानी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बताया रस्ट रिक्वायर अस टू annotate the relationship using generic lifetime parameter to ensure the actual reference use as run time will be। तो लाइफ टाइम को
हम लोग रेफर रस्ट को जरूरत पड़ती है कि वो रेफर करें यूजिंग अ जेनेरिक पैरामीटर के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं सिंपल सा, पहले अपना ये सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना नहीं पड़ा, उसकी लाइफ टाइम एनोटेट नहीं करना पड़ा, बट जब आप इस कोड को रन करोगे आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ गड़बड़ दिख रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो मैंने एक वेरिएबल बनाया आर, वो क्या है, रेफरेंस टाइप है, वो रेफर किसको कर रहा है, एक्स को। एक्स का स्कोप ये है दोस्तों, आपको पता है आउट ऑफ स्कोप जाते ही इसकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्रिंट कराते समय आर को यूज किया। अभी आर तो आर का ये स्कोप है, ठीक है, आर का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको पता है कि आर इसको मिलना चाहिए, बट आर जो वैल्यू को रेफर कर रहा था वो वैल्यू गायब हो गई, तो ये डैंगलिंग रेफरेंस टाइप का हो गया क्या कुछ। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। हमारा कंपाइलर इतना स्ट्रॉन्ग है, खुद ही बताएगा। देखो ऑलरेडी मैं कर सकता हूँ, बट आप लोगों के सामने एक बार फिर से रन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एरर आई है, और एरर क्या बता रही है, एक्स डू नॉट लिव लॉन्ग इनफ। कह रहा है एक्स भैया ज्यादा दिन नहीं रुके। ठीक है, ठीक है, एक्स जो था लॉन्ग इनफ। अब जब आप ये जो चीज है ना, लिव लॉन्ग इनफ, ये लाइफ टाइम की बात हो रही है, तो उसकी लाइफ टाइम क्या थी, ज्यादा लंबी नहीं थी। अब ये लाइफ टाइम का जब भी आप एरर सुनोगे, ये आप हमेशा रेफरेंस टाइप के लिए सुनोगे। भाई आर हमारा रेफर कर रहा था एक्स को, और एक्स जो था ये बोल रहे हैं कि ज्यादा लंबा नहीं टिका, ज्यादा लंबा नहीं टिका। ठीक है, लंबा जिंदा नहीं रहा। ठीक है, उसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई। और इन्होंने बोला यहाँ पे कि लेट एक्स इक्वल टू 5 बाइंडिंग एक्स डिक्लेयर्ड हियर, कह रहा है एक्स को हमने यहाँ डिक्लेयर किया। यहाँ पे बोरोड वैल्यू डज नॉट लिव लॉन्ग इनफ, ये कह रहा है आर की जो हमने यहाँ पे आर ने जो वैल्यू बोरो की एक्स की, वो लंबी नहीं टिकी। कह रहा है एक्स ड्रॉप हियर, बोल रहा है कि एक्स यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। देन बोरो लेटर यूज्ड हियर, और हमने जब एक्स को जो बोरो किया तो उसको यहाँ पे यूज करने की कोशिश की। अब कह रहा है भाई हमने तो आर एक्स को बोरो किया था, वो तो डिलीटेड है, तो वहां पे आ रही है एरर। ठीक है, अब इन सारी एरर्स को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारा चीजें हम कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बट इन्होंने पहली बात तो हम लाइफ टाइम वेरिएबल का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पर इन्होंने सिंपल तरीका भी बताया, क्योंकि ये ना कोई इसमें जरूरत नहीं है, इसमें हमें जरूरत नहीं है कि लाइफ टाइम वेरिएबल लगाया जाए, कोड को काफी लंबा और वर्बोस बनाया जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो फालतू की बाउंड्री हमने बना रखी है वो हटाओ, और एक्स की लाइफ को बढ़ाओ। अब एक्स लॉन्ग इनफ रहेगा। अब आप इसको चलाओ और देखिए ये आराम से चल रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे बता रहा है प्रिवेंटिंग डैंगलिंग रेफरेंस विद देयर लाइफ टाइम। अब इन्होंने कैसे सॉल्व किया है हम देख लेते हैं। हमने तो इसको सिंपल से सॉल्व कर दिया। द मेन एम ऑफ लाइफ टाइम टू प्रिवेंट डैंगलिंग रेफरेंस। अब जो डैंगलिंग रेफरेंस की एरर आप लोग इतने दिनों से सुनते आ रहे होगे, वही चीज है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला ना, आर जो है वो रेफर कर रहा था एक्स को, बट वो तो पीछे से गायब हो लिया, उसको लाइफ टाइम से खत्म। अब ये टैंगल कर रहा है, रेफर तो कर रहा है, किसको कर रहा है पता नहीं। ठीक है, तो प्रिवेंटिंग डैंगलिंग रेफरेंस और लाइफ टाइम वेरिएबल का हम यूज करके हम लोग डैंगलिंग रेफरेंस को प्रिवेंट करते हैं। रस्ट ने इसीलिए लाइफ टाइम कंसेप्ट लेके आया, लाइफ टाइम का रूल लेके आया। जो हमारा कंपाइलर बोल पा रहा है ये लाइफ टाइम इसकी खत्म हो रही है, वो रूल जो लेके आया वो रस्ट इसीलिए लेके आया। अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉरो चेकर जाके चेक करेगा जो हम लोग को बताया था, और उसके बाद इन्होंने जो सॉल्यूशन बोला है, जो हम लोगों ने किया था सिंपल सा, इनका भी वही सॉल्यूशन है कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसकी जो है लाइफ टाइम को बढ़ा देना है। अब लाइफ टाइम को कैसे बढ़ाना है, तो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए, तो हम लोगों ने लेट आर लिखा है यहाँ पे अलग से। अब तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा कि भाई वो लेट को यहीं कर लो। ठीक है, पर मेन जो उन्होंने डिस्कशन किया है कि लाइफ टाइम जो होनी चाहिए, ठीक है, लाइफ टाइम जो हम यूज करने वाले हैं आर को, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम, जो हमारा रेफरेंस टाइप है उसकी लाइफ टाइम, और जिसको हम रेफर कर रहे हैं उसकी लाइफ टाइम या फिर इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, हम मान लो एक्स को रेफर कर रहे हैं, तो जो हमारा रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस वेरिएबल आर है, आर की लाइफ टाइम एक्स से छोटी या इक्वल हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तब एरर नहीं आएगी। ये चीज हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो वो चीज हम लोगों ने कर दिया कि हमने लाइफ टाइम दोनों की अब इक्वल कर दी। दोनों की लाइफ टाइम स्कोप जो है इक्वल है, एक ही स्कोप है दोनों का, दोनों सेम टाइम पे जिंदा है, तो इसलिए वहां पे कोई एरर अब नहीं आ रही दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे आया जेनरिक लाइफ टाइम्स इन फंक्शन, कि भाई फंक्शंस में जेनरिक लाइफ टाइम। अब जेनरिक लाइफ टाइम कैसे क्या होता है उसके बारे में हम बात कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है वी विल राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द लॉन्गर ऑफ टू स्ट्रिंग स्लाइस, द फंक्शन विल टेक टू स्ट्रिंग स्लाइस। तो अभी हम लोगों ने एक फंक्शन का एग्जांपल लेने वाले हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स एक जेनरिक टाइप हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल बनाया है, मैं आप लोगों को एग्जांपल डिस्कस करूँ। ये एक फंक्शन है लॉन्गेस्ट, जो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को एज इनपुट लेता है, उनको कंपेयर करता है। पहले को एज एक्स लिया, दूसरे को एज वाई, दोनों की लेंथ को कंपेयर किया। अगर एक्स बड़ा है तो एक्स को रिटर्न कर देगा। आप देख रहे हो रेफरेंस टाइप ही है, तीनों इसने रेफर किया है। तो जो बंदा एक्स भेजेगा, एक्स वैल्यू एक्स वेरिएबल को रेफर कर रहा है, ये वाई को रेफर कर रहा है, ये एक रिटर्न भी रेफरेंस रिटर्न कर देगा। ठीक है, उन दोनों में से एक वैल्यू को। ठीक है, अब जब एक्स
एक रेफरेंस टाइप है, वाई एक रेफरेंस टाइप है, तो रिटर्न में एक्स करेगा या वाई करेगा, तो रिटर्न भी हमारा रेफरेंस टाइप है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कर क्या रहा है, एक्चुअली दो स्ट्रिंग स्लाइसेस हम लोग को भेजनी है और ये कंपेयर करके बताएगा कौन सी बड़ी है और वो प्रिंट करा देगा। एक छोटा सा फंक्शन है हमारा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग स्लाइसेस बनाई। पहला जो है स्ट्रिंग 1, ये मेरी स्ट्रिंग स्लाइस नहीं है, स्ट्रिंग है दोस्तों। दूसरा है स्ट्रिंग 2 जो कि है स्ट्रिंग स्लाइस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बोला, ये दिखाने के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग स्लाइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फिर देखो इन्होंने लॉन्गेस्ट फंक्शन जब कॉल किया है तो स्ट्रिंग जो पहले थी इसको स्लाइस में कन्वर्ट किया एज str फंक्शन। अगर इसके आगे मेथड लगा दोगे तो आपको पता है ये एक मेथड है जो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग स्लाइस में कन्वर्ट करता है। डॉट str इसलिए मैंने लगाया, आप समझ रहे हो ना कि ये एज अ सेल्फ इसको इनपुट ले रहा होगा, तो ये मेथड को डिफाइन करता है जब हम डॉट लगा के आगे कुछ। और दूसरा तो हमारा स्ट्रिंग स्लाइस था ही वाई, तो हमने उसको एज इट इज क्या किया है, भेज दिया है। ठीक है, और आपको पता है ये रेफरेंस टाइप है। अब इसने क्या किया है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा रिटर्न में, उसको रिजल्ट में सेव कराया है, एक रिजल्ट वेरिएबल है, देन वी गोना प्रिंट इट। हमने इसको प्रिंट कर दिया है। अब दोस्तों जब मैं इसको रन करूंगा, चलिए इसको रन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, और एरर क्या कह रहा है, मिसिंग लाइफ टाइम स्पेसिफिकेशन। अभी ये कह रहा है कि लाइफ टाइम इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब ये इसका लाइफ टाइम इन्फर नहीं कर पा रहा है। हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा बाउंड्री तो बनाई नहीं, हमने सिंपल सा फंक्शन बनाया है अभी तक जो हम यूज कर रहे थे, बट हमने नॉर्मल पैरामीटर की जगह रेफरेंस टाइप यूज किया है। अभी इसको प्रॉब्लम क्या हो गई, रेफरेंस टाइप तो हम लोगों ने पहले भी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन जो आता है, अगर ये चीज आप समझ गए, इसको ध्यान से समझिएगा, रिपीट करके सुनिएगा, अगर ये पार्ट आपने समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम आप कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन, ये बोल रहा है कि ये जो लॉन्गेस्ट फंक्शन है इसमें हम लोगों ने जो रिटर्न मारा, ये कह रहा है ये तो इनपुट में तो रेफरेंस टाइप ठीक है, मेरे को उसकी लाइफ टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर, बट जो हमारा रिटर्न है यहाँ पे नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर, यहाँ पे आपको यहाँ पे तो लाइफ टाइम इन्फर कर पा रहा है एक्स और वाई की वो। ठीक है, कि यहाँ पे भैया कॉल हुआ, ये एक्स है, ये वाई है, मतलब str1 को रिप्रेजेंट करता है, वाई str2 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक इसकी लाइफ टाइम होगी, मतलब ये जो हमारे वेरिएबल है इनकी लाइफ टाइम जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए एक्स और वाई के मुकाबले। अब एक्स और वाई यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, यहीं पे खत्म हो जा रहे हैं, और इसकी लाइफ टाइम तो, इसको मैं थोड़ा सा अगर क्लोज कर दूं, मैं समझाता हूँ फिर से। तो हो क्या रहा है कि एक्चुअली ये फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल हो रहा है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो रेफरेंस टाइप हमारे क्रिएट हो रहे हैं। अब एक्स और वाई किसको रिफर कर रहे हैं, वो str1 और string2 को रिफर कर रहे हैं। तो एक्चुअली में होगा क्या रहा होगा कि अगर मैं इसको कंट्रोल ई करूं या एक्स मारूं और आपको दिखाऊं थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से, तो ये लॉन्गेस्ट फंक्शन उठ के यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, जब बंदे ने ये लिखा है तो एक्चुअली ये ऐसे हो रहा होगा ना। आप देखो, लेट रिजल्ट इक्वल टू लॉन्गेस्ट, ये लिखने का मतलब है कि लेट रिजल्ट इक्वल टू लॉन्गेस्ट, ये फंक्शन पूरा कॉल हो रहा है और यहाँ एक्स और वाई जो है रिफर कर रहे हैं इसको, तो ये वैल्यूज यहाँ पे जा रही हैं। तो एक्स और वाई का जो स्कोप है वो क्या हो गया, इसके अंदर हो गया ये वाला। ठीक है, और स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 का स्कोप क्या हो गया, ये हो गया इसके बड़ा। ठीक है, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, मैंने बोला था जिसको रिफर कर रहे हैं एक्स और वाई जो है वो रेफरेंस टाइप को रिफर कर रहे हैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, उनका लाइफ टाइम बड़ा है ना इसके रेफरेंस टाइप से, इसीलिए यहाँ पे इसके द्वारा कोई एरर नहीं आ रही है। इनको पता भी है एक्स और वाई जो हमारे उनका जो है वो, ओके सॉरी ये क्या हो गया, ओके, तो एक्स और वाई का जो है लाइफ टाइम वो बड़ी है, इजीली वो इन्फर कर पा रहा है, तो यहाँ की वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको छठे फिर से समझ जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्स और वाई की लाइफ टाइम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से क्लैश नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो इतना बड़ा है और इसका जो लाइफ टाइम है वो यहाँ पे छोटा सा आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसीलिए अभी तक हम लोगों ने यूज किया था, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये रिटर्न मार रहा है दोस्तों, जो रिटर्न कर रहा है, अगर ये रिटर्न केवल एक्स करता, अगर मैं एल्स हटा देता हूँ और अब रन करता हूँ, चलिए अब इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्टेड, अच्छा एल्स केस के लिए पूछ रहा है कि अगर नहीं किया तो फंक्शन आ जाएगा। तो एल्स केस में क्या करता हूँ, ऐसे तो नहीं होगा, एल्स केस में मैं रिटर्न करा देता हूँ 7 ये करके देखते हैं। चलिए अभी वही रखते हैं, वो और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और इसको मैं फिर से अब आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली एरर क्या है। तो एरर में दोस्तों इसने बोला है कि यहाँ और यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इन्फर कर पा रहा है अभी तक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट ये जो रिटर्न टाइप है इससे इसको दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, दिस फंक्शन रिटर्न्स टाइप कंटेन अ बोरोड वैल्यू बट द सिग्नेचर डज नॉट से वेदर इट इज बोरोड फ्रॉम एक्स और वाई। तो कह रहा है कि भाई ये जो टाइप है ये बोरोड वैल्यू को रखता है, पर ये नहीं बता रहा है कि
किस वैल्यू को लाइफ टाइम किसके साथ वो इन्फर करे। तो ये फंक्शन सिग्नेचर पे ही चेक कर रहा है कि ये जो वैल्यू ये बाद में रिटर्न मार रहा है, ये किसको इन्फर कर रहा है, ठीक है। बट द सिग्नेचर डज नॉट से वेदर इट इज अ बोरोड फ्रॉम एक्स और वाई। यहाँ पे हमको जब हम रेफरेंस टाइप के साथ डील करते हैं दोस्तों, तो रिटर्न में जब हम रेफरेंस टाइप देते हैं तो उसको वहां पे बताना पड़ता है कि ये जो वैल्यू है बोरोड है, वेदर इट इज अ बोरोड फ्रॉम एक्स, जो रिटर्न है वो एक्स से आएगा या वाई से आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमने कोड में लिखा है, पहले वो चेक करेगा इनपुट के हिसाब से वो एक्स होगा या वाई होगा। अगर एक्स बड़ा होगा तो एक्स रिटर्न करेगा, वाई होगा तो वाई रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चेक लगाया इफ एंड एल्स, ये हमारे रन टाइम में जब हमारा कोड रन करेगा वो इनपुट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि भाई मैं एक्स को रिटर्न मारूंगा कि वाई को रिटर्न मारूंगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे रिजल्ट लॉन्गेस्ट फंक्शन में इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम ये 2 वैल्यू भेज रहे हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट यूज़ कर रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे इसको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि x की वैल्यू रिटर्न में आएगी कि y की आएगी। इसकी वजह से इसको लाइफ टाइम क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को लग रहा होगा इसमें से क्या दिक्कत है, इसको कर लेना चाहिए। बट लाइफ टाइम के ये कुछ रूल्स होते हैं कि वो इन्फर नहीं कर पा रहा रिटर्न टाइप कभी-कभी। मैं बोला ना कभी-कभी ये इन्फर कर लेता है और कभी-कभी नहीं कर पाता, तो वहाँ पे हम लोग को इंट्रोड्यूसिंग अ नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर, तो वहाँ पे हमें नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होता है। और आप इन्होंने देखना है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हम लोग जेनरिक्स नहीं बनाते हैं, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे दोस्तों बोला है कि नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर्स भी जेनरिक की तरह यहाँ लिखना होता है। अब इसका जो क्या तरीका है लिखने का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग एक जेनरिक बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर में टी लेते हैं। यहाँ पे मोस्टली केस में पहला जो हम लोग जेनरिक अपना लाइफ टाइम लेते हैं, वो स्मॉल लेटर में ए लिखते हैं और यहाँ पे ये जो है ना उससे पहले एक अपना कोलन लगा देते हैं। सॉरी कोलन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं स्ट्रिक टाइप का लगा देते हैं सिंगल वाला, ठीक है? ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ये लाइफ टाइम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगर इसको तो यहाँ पे ये लगाना है देन ए लिखना है। अब हमें बताना है कि ये जो लाइफ टाइम है ये इसको शो कर रहा है, ये इसका लाइफ टाइम वेरिएबल है और ये रिप्रेजेंट करेगा ये किसके साथ बॉन्ड होगा। तो यहाँ एंड के बाद सिमिलर हमें ये लिखना है, ठीक है? तो कॉपी करो और ये जो हम एंड लगाते हैं इसके बाद ये लिखना है, ठीक है? और गैप होगा, फिर इसके बाद और गैप होगा, फिर इसके बाद और गैप होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है, ऐसे लाइफ टाइम दिखाते हैं, ठीक है? तो ये नेम्ड लाइफ टाइम एनोटेशन इसको बोलते हैं, नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर है। एक हम लोग नेम्ड लाइफ टाइम पैरामीटर लिया जो जेनेरिक होता है, ठीक है? ये क्या दिखा रहा है कि इसकी जो लाइफ टाइम है और वाई की जो लाइफ टाइम है, रिटर्न टाइप इन दोनों के लाइफ टाइम के साथ बॉन्डेड, ठीक है? अभी हम इसको अगर रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए रन हो गया। द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इज एबीसीडी। अब ये क्यों रन हो गया? चलिए अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए, तो चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया हुआ है आप देख सकते हैं टू यूज लाइफ टाइम एनोटेशन इन द फंक्शन सिग्नेचर वी नीड टू डिक्लेयर द जेनेरिक लाइफ टाइम पैरामीटर इनसाइड एंगल ब्रैकेट बिटवीन द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट जस्ट एज वी डिड विद द जेनेरिक टाइप पैरामीटर। जैसे इन्होंने बोला जेनेरिक पैरामीटर हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट में, वैसे ही हम लोग को एक जेनेरिक लाइफ टाइम पैरामीटर एक एंगल ब्रैकेट में फंक्शन नेम के पहले लिखना पड़ता है। इसके लिए टू यूज लाइफ टाइम एनोटेशन, तो इसको लाइफ टाइम एनोटेशन बोलते हैं, ठीक है? वी वांट द सिग्नेचर टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग कांस्टेंट। तो अब हमारा सिग्नेचर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन सिग्नेचर है, हमें केवल ये फंक्शन सिग्नेचर में हमेशा लाइफ टाइम लिखना होता है। आप जब भी देखोगे द रिटर्न रेफरेंस विल बी वैलिड एज लॉन्ग एज बोथ द पैरामीटर एज वैलिड। अब ये यहाँ पे बता क्या रहा है, इसने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की? ये बता रहा है कि ये जो लाइफ टाइम है हमने इसके साथ जोड़ दिया, एक्स के साथ भी जोड़ा और वाई के साथ भी जोड़ दिया, ठीक है? अब ये बता रहा है कि द रिटर्न रेफरेंस विल बी वैलिड एज लॉन्ग एज बोथ द पैरामीटर इज वैलिड। तो कह रहा है ये जो रेफरेंस है इसकी लाइफ टाइम आप देखोगे कि ये जब तक दोनों वैलिड है तब तक इसकी भी लाइफ टाइम रहनी चाहिए, तब तक ये रहना चाहिए, उसके बाद इसकी लाइफ टाइम। अब दोनों वैलिड मतलब क्या, स्मॉलेस्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो ये चेक करेगा हमारा कंपाइलर, ठीक है? जो बोरो चेकिंग करता है, बोरो चेकर जो है हमारा कंपाइलर, तो चेक करेगा इन दोनों में से स्मॉलेस्ट लाइफ टाइम किसकी है, हमारा जो रिटर्न है उसकी लाइफ टाइम को फॉलो करेगा, ठीक है दोस्तों? जब दोनों की बात आ जाती है तो स्मॉलेस्ट को देखता है वो जाके। अब हम लोग देख सकते हैं कि लाइफ टाइम का सिंटैक्स कैसे होता है। अब नॉर्मल हम लोग रेफरेंस टाइप बनाते हैं, रेफरेंस टाइप ऐसा दिखता है, ठीक है? i32 का रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप को एक्सप्लिसिट लाइफ टाइम, तो रेफरेंस टाइप की जब हम लोग लाइफ टाइम नहीं बताते हैं, ठीक है? हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि कभी-कभी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें डायरेक्टली हम वैल्यू लिख देते हैं और कहते हैं इन्फर कर लेगा हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपाइलर से कह रहे हैं कि आप खुद ही समझ लो, इन्फर कर लो। कंपाइलर वहाँ पे लिखता है जाके। बट कंपाइलर लाइफ टाइम को कैसे लिखता है? ऐसे 2 सिंटैक्स में लिखता है दोस्तों। कंपाइलर उसको ऐसे समझता है, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। जब हम नॉन म्यूटेबल रेफरेंस बनाते हैं तो ऐसे होता है, ये म्यूटेबल नहीं है। जब हमें म्यूटेबल बनाना होता है तो दोस्तों इसके बाद हमें म्यूट लिखना पड़ता है। तो ये आप सिंटैक्स देख सकते हो कि लाइफ टाइम कैसे हम लोग शो करते हैं। अब फ्रेंड्स
आप लोगों को थोड़ा-सा इसको समझाने के लिए अभी भी कन्फ्यूज़न होगा। मैंने थोड़ा-सा ना मेन फंक्शन में चेंजेस किए हैं। मैंने क्या किया है, ये जो हमारी पहले वाली स्ट्रिंग 1 थी, उसको बाहर रख के बाकी सारी चीज़ों को क्या किया है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। तो अभी लाइफ टाइम चेंज हो गया ना, जो स्ट्रिंग 1 का लाइफ टाइम है, वो पूरा ये है, ठीक है? और जो स्ट्रिंग 2 का लाइफ टाइम है, वो ये वाला है। स्ट्रिंग 2 इसके अंदर आता है। तो अब जो हमारा रिटर्न आएगा, जो हमारा ये रिज़ल्ट का रिटर्न आएगा, वो इन दोनों में से सबसे छोटे का होना चाहिए, ठीक है? तो जो हमने लेट रिज़ल्ट टाइप बनाया है, जो यहाँ से रिटर्न करेगा, उसका जो लाइफ टाइम क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ठीक है? और हमने जो वैल्यू रिज़ल्ट की यूज़ की है, वो भी इस स्कोप के अंदर है। अब जब हम रिज़ल्ट की वैल्यू जो यूज़ कर रहे हैं, उसका लाइफ टाइम ये छोटा है, उसके अंदर जब यूज़ कर रहे हैं, तब देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, कार को रन, आप देख सकते हैं द लॉन्ग स्ट्रिंग इज़ लॉन्ग, ठीक है? ऐसा जो भी हम लोगों ने लिखा है, लॉन्ग स्ट्रिंग इज़ लॉन्ग इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसने बता दिया लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ये है। अगर मैं अभी ये रिज़ल्ट का लाइफ टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई हाँ, इसका रिज़ल्ट का लाइफ टाइम इस स्कोप के अंदर ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रिज़ल्ट को बाहर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल एक्स किया एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू यूज़ इट बाहर। अब देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया। क्या बोला? कैन नॉट फाइंड वैल्यू रिज़ल्ट इन द स्कोप। तो भाई रिज़ल्ट की जो वैल्यू थी, उसका स्कोप इसके अंदर ही था। वो कह रहा है कि हम इसको इसके बाहर नहीं ढूँढ पा रहे हैं। ठीक है? तो नॉर्मली आपको भी पता है कि हम लोगों ने उस स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया है और हम यूज़ उसके बाहर कर रहे हैं तो कहाँ ही मिलेगा। वैसे भी नॉर्मली भी ऐसा होता है। पर अगर मैं इस रिज़ल्ट को बाहर डिक्लेयर करूँ तो क्या इसको मिलेगा? ठीक है? अभी तक तो कुछ लाइफ़ टाइम का रूल आया नहीं। पर अगर मैं अभी इसको बाहर डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अभी हमारे स्ट्रिंग 1 की लाइफ़ टाइम ये है, स्ट्रिंग 2 की लाइफ़ टाइम ये है और हमको पता है इस रिज़ल्ट जो हमारा है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग देगा जो कि ये है। उसका लाइफ़ टाइम तो यही है, ठीक है? इसको रेफ़र करना चाहिए, इसको रिफ मतलब मेरा जो रिज़ल्ट टाइप आना चाहिए, जो एक रेफ़रेंस टाइप है वो रेफ़र किसको करेगा? लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को, जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है। ये चेक करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए क्या? तो अब देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 इन द स्कोप। ओके, 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 माय बैड मैंने कुछ गलत किया है। स्ट्रिंग 2 इसको यहाँ पे मिल नहीं रहा है। वेट अ मिनट। भाई मैंने गलत किया है और जो मैं ना स्ट्रिंग 2 को हाँ, अभी इसको स्ट्रिंग 1 भी मिलेगी, स्ट्रिंग 2 भी मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 मिल जाएगा, ये बाहर के स्कोप का है। तो अब हम इसको कर क्या सकते हैं दोस्तों, इसको कंट्रोल सी करते हैं और रिज़ल्ट को डिक्लेयर बाहर कर देते हैं। ठीक है? रिज़ल्ट को डिक्लेयर बाहर कर देते हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट की वैल्यू को फ़ीड कराते हैं ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सही है। इसका स्कोप बड़ा है, स्ट्रिंग 2 का स्कोप छोटा है जो हमें चाहिए था। हमें रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट कराना है तो रिज़ल्ट इसको मिल भी जाए इसलिए हमने बाहर इसको डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू को यहाँ फ़ीड करा रहे हैं। अब देखते हैं कि आई होप कि क्या एरर आती है। ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एरर क्या बता रहा है, स्ट्रिंग 2 डज़ नॉट लिव लॉन्ग इनफ। ये बोल रहा है भाई स्ट्रिंग 2 डज़ नॉट लिव लॉन्ग इनफ और आपको पता है स्ट्रिंग 2 हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? स्ट्रिंग 2 हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं? स्ट्रिंग 2 अगर मैं कंट्रोल F क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे यूज़ हुआ है। ठीक है? हटाते हैं इसको। तो स्ट्रिंग 2 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, फिर भी क्या एरर दे रहा है कि स्ट्रिंग 2 लॉन्ग इनफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। ठीक है? जब तक हमको चाहिए था। वो क्यों? क्योंकि मैंने बोला था दोस्तों ये जो रिज़ल्ट है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका जो रेफ़रेंस है, ये इसकी जो लाइफ़ टाइम है, ये इन दोनों में से सबसे छोटी जो लाइफ़ टाइम होगी तब तक होगा। अब ये सबसे छोटा लाइफ़ टाइम इसका है स्ट्रिंग 2 का, तो रिज़ल्ट का भी लाइफ़ टाइम ये होगा, हम यूज़ यहाँ कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं? और आपको भी पता है कि जो लॉन्गेस्ट है ये है, तो इसको रेफर इसको करना चाहिए। फिर भी लाइफ टाइम जो हमने डिक्लेयर किया, लाइफ टाइम रूल के हिसाब से, अब देखो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों, स्ट्रिंग 2 यहाँ डिक्लेयर हुआ है, ठीक है? आप देख सकते हो स्ट्रिंग 2 कहाँ डिक्लेयर हुआ है? स्ट्रिंग 2 यहाँ डिक्लेयर हुआ है, बोरोड वैल्यू डज़ नॉट लिव लॉन्ग इनफ और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बोरो किया है स्ट्रिंग 2 को, ये किसमें किया है? इसमें किया है और ये बोल रहा है इसको ज़िंदा रहना चाहिए, इसको सॉरी जीना चाहिए था कहाँ तक? यहाँ इस स्कोप के अंदर, बट ये नॉट लिव लॉन्ग इनफ क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग 2 यहाँ पे ड्रॉप हो गया है और बोरो लेटर यूज्ड हियर और कह रहा है कि स्ट्रिंग 2 का यहाँ पे बाद में यूज़ हुआ है। तो एक्चुअली में तो यूज़ नहीं हुआ है, पर क्योंकि हमने अभी वहाँ लाइफ टाइम से बॉन्ड कर दिया है, तो हमारा जो रिटर्न टाइप है वो इसके साथ बॉन्ड है, तो यहाँ तक इसका स्कोप होना चाहिए था। अब हमारा रिटर्न टाइप जो है, लॉन्गेस्ट जो इसको रिजल्ट टाइप रिटर्न करता है, वो इसके साथ बॉन्ड है। ठीक है? ड्यू टू लाइफ टाइम वेरिएबल तो इसको यहाँ तक लिव करना चाहिए था, जीना चाहिए था। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इन्होंने देखो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल वही लिया है कि भाई ये अब बॉन्डेड हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिया है। आप देखो हम लोगों ने इसको बॉन्ड कर दिया है एक जेनेरिक टाइप लेके ए से, अब ए से एक्स भी बॉन्ड है, वाई भी बॉन्ड है और ये भी, ये तीनों बॉन्डेड है। तो अब जब यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है रिज़ल्ट में, एक्चुअली ये तीनों यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, बट कह रहा था स्ट्रिंग 2 अवेलेबल ही नहीं है।
तो दैट्स व्हाई ये एरर आ रही है दोस्तों। आई होप आप लोगों को अब ये लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। लाइफ टाइम को हम लोग और भी काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेट मी शो यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बताया लाइफ टाइम एनोटेशन इन स्ट्रक्ट डेफिनेशन। तो मैंने बोला था नॉर्मल टाइप, जब नॉर्मल टाइप का आप रेफरेंस क्रिएट करते हो तो वो ऑलरेडी इन्फर कर लेता है कि उसका लाइफ टाइम क्या होगा। बट हम लोगों ने पहले जब देखा होगा, पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आप देखा होगा कि स्ट्रक्स का जब यूज़ कर रहे थे तो कह रहा है इसका लाइफ टाइम डिफाइन करो। तो वही एरर आ रही थी कि उसमें आपको लाइफ टाइम डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो आप फील्ड लेते हो उसमें 2 से 3 तरीके के वेरिएबल हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, वहाँ पे वो लाइफ टाइम में कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्ट में भी आप लाइफ टाइम डिफाइन कर सकते हैं, जेनेरिक तरीके से आप लाइफ टाइम दोगे और हर फील्ड के आगे उसका लाइफ टाइम दे दोगे। तो वहाँ पे अगर आप लाइफ टाइम बॉन्ड कर देते हो तो आपको वो एरर नहीं आएँगी। आप देख सकते हैं लाइफ टाइम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। आई होप अब मैं आप लोगों को इतने पे ही इस वीडियो को खत्म करूँगा कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आप लोग जाओ और इसके एग्ज़ाम्पल्स के साथ ज़्यादा और भी चीज़ों को देखो, ठीक है? खुद ट्राई करो और कोई कन्फ्यूज़न आए तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछो दोस्तों, ठीक है? आई होप आपको लाइफ टाइम समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।